for staying with us. Let's get you more on our top focus. The continuous investigation and charge sheet filing process that is on as far as the Delhi riots in February are concerned. Remember, a former AAP member and leader, Councillor Tahir Hussain, has already been named as far as charge sheets in the murder of former IB officer Ankit Sharma, and his role in overall conspiracy of the Delhi riots is concerned. And post that, now the focus is on Umar Khalid. One of the connections of both Tahir Hussain and Umar Khalid, who in fact facilitated a meeting between the two, has also been arrested by the Delhi police that is investigating the entire matter. In fact, Khalid Saifi, who has been arrested, has been shown to facilitate a meeting between these two and was very active as far as anti-CAA protests are concerned. Now the focus is on Umar Khalid. Will he also be called in to join in the probe? Let's go across to my colleague Amit Bhardwaj, who's been tracking all of these details. Amit, tell us more of what you're picking up. Exactly what happens to Umar Khalid now? Several of the connections have already been either charge sheeted or arrested. What next? देखिए, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा 24 और 25 फरवरी को जो उत्तर पूर्वी दिल्ली में जो दंगे हुए, जिस दंगे 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई, जब उसकी जांच शुरू होती है तो चार्ज शीट पे एक के बाद एक जो वहाँ के जो पार्षद हैं, मुस्तफ़ाबाद के नेहरू विहार के वार्ड के जो पार्षद है ताहिर हुसैन, उनका नाम आता है। और ताहिर हुसैन को जब उसकी जांच की जाती है तो पता लगता है कि 8 जनवरी को ताहिर हुसैन की मुलाकात हुई थी उमर खालिद से शाहीन बाग के अंदर। और इस मुलाकात को जो दोनों को जो मिलवाया था, मेन जो साजिश रची थी, वो थे खालिद सैफ़ी। खालिद सैफ़ी ने उमर खालिद को मिलवाया था ताहिर हुसैन से, और वहाँ पर पूरी की पूरी प्लानिंग हुई कि किस तरीके से दिल्ली में माहौल बिगाड़ना है। और दिल्ली में ही नहीं बल्कि यूनाइटेड अगेंस्ट हेट जो खालिद सैफ़ी की जो संस्था है, उसके माध्यम से वो देश के अलग अलग शहरों में इस तरीके के धरने प्रदर्शन करने की प्लानिंग कर रहे थे और देश में माहौल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे थे। यही वजह है कि खालिद सैफ़ी और साथ ही उमर खालिद अलग अलग जगहों पर एक साथ मंच शेयर भी उन्होंने किया। राजस्थान के अलग अलग शहरों में गए, टोंक पे गए, उसके बाद कई और शहरों में भी वो वहाँ पर मौजूद थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, दिल्ली के जो खुर्जी में जो प्रदर्शन शुरू हुआ, महिलाओं को लेकर के प्रदर्शन शुरू हुआ, और धीरे धीरे प्रदर्शन जो है पूरे उत्तर पूर्वी दिल्ली में फैल गया। और उसमें कहीं ना कहीं जो नाम है उस प्रदर्शन को जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने और जिसने इस पूरे के पूरे प्रदर्शन को ऑर्गेनाइज किया, उसमें खालिद सैफ़ी का नाम आ रहा है। और हमें सूत्र ये भी बता रहे हैं कि खालिद सैफ़ी के साथ साथ वहाँ पे उमर खालिद भी मौजूद थे। उमर खालिद भी इन प्रदर्शन में वहाँ पर उन्होंने मंच शेयर किया। तो अब ऐसे में जब खालिद सैफ़ी की गिरफ्तारी हो गई है और कहीं ना कहीं अब पुलिस का एक काम है, क्राइम ब्रांच ये कोशिश करेगी कि उससे पूरी की पूरी ये बात निकलवाए कि सब के लिए फंड कहाँ से है, पैसा कहाँ से है। क्योंकि उमर खालिद ने ताहिर हुसैन को बोला था कि इसके पीछे जो भी पैसा खर्च होगा वो पैसा पीएफआई मुहैया कराएगी। यानी कि एक बार फिर से पीएफआई का जो लिंक है वो सामने आया। और सबसे बड़ी बात ये सामने आई कि पीएफआई जो है वो दंगे करवाने के लिए पैसा उसने खर्च किया, पैसा उसने बहाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, ताहिर हुसैन की एक और चार्जशीट में नाम है जिसमें बताया गया कि उसकी छत पर से जो लगातार फायरिंग हो रही थी, बंदूक गोलियां चलाई गई, उसमें जो पैसा है यानी हथियार खरीदने के लिए वो भी ताहिर हुसैन ने मुहैया कराया था। और ताहिर हुसैन को दंगों की तैयारी करने के लिए जो पहली किश्त थी वो 7 जनवरी को मिली। उसके बाद फिर अलग अलग तारीख पे उसे 14 जनवरी तक काफ़ी पैसा मिला। ताहिर हुसैन की 2 कंपनियां जो हैं उसके 6 ट्रांजैक्शन जो है वो सस्पिशियस बताए गए। और रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क ने सबसे पहले खुलासा किया था कि ट्रांजैक्शन किस तरीके के हैं। करीब 92 लाख रुपए ऐसे हैं जिसका ताहिर हुसैन के पास कोई हिसाब नहीं है कि आखिर वो पैसे आए कहाँ से और जो उन्होंने वो ट्रांसफ़र किए वो किसको ट्रांसफ़र किए। बताया जा रहा है कि अलग अलग माध्यम से पैसा जुटाया गया। और ऐसे में अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस लिंक को स्थापित करना कि क्या ये पैसा उमर खालिद की तरफ से आया था, क्या खालिद सैफ़ी ने, जिसने पहला जो इंस्टॉलमेंट है वो चार्जशीट में बाकायदा लिखी गई है कि पहला जो इंस्टॉलमेंट है दंगे कराने के लिए और इस सब प्रोटेस्ट और प्रदर्शन करने के लिए वो खालिद सैफ़ी ने ताहिर हुसैन को दिया था। और ताहिर हुसैन ने ये पैसा उन तमाम लोगों को बांटा जो प्रदर्शन करने आ रहे थे, उन लोगों को बांटा। जी, Absolutely. So the dots are being connected, and if you look at it, since February, in fact, since December, when the first violence broke out,
both in the national capital, also in neighboring Uttar Pradesh. The name of PFI is coming to light, and the name of the same people who've been associated with all these so-called anti-CAA protests is coming to light. And now the links are finally being connected to Umar Khalid as well. Amit, thanks a lot for joining us for the meantime.